जय हिंद दोस्तों। पजल के इस स्पेशल सीरीज में आज हम लोग 19वें दिन की चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये डेज मंथ ईयर बेस्ट पजल से रिलेटेड काफी ही खूबसूरत सा सवाल है। बोलता है एक सप्ताह के सोमवार से आरंभ करते हुए और रविवार को समाप्त करते हुए। तो आप सबों को पता है कि डे मंथ ईयर बेस्ट में हम लोग क्या करते हैं। तो सर पहले सोमवार से रविवार लिख लेंगे, है ना। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, ये हमने लिख लिया। ठीक है भाई। बोलता है पहला लाइन क्या बोलता है कि मनोविज्ञान संगठनात्मक व्यवहार के तुरंत बाद है। कौन सा? मनोविज्ञान किसके तुरंत बाद है? तो संगठन के तुरंत बाद। तुरंत बाद का मतलब क्या हुआ? दोनों लगातार होगा, दोनों पड़ोसी होगा। लेकिन अभी ये दोनों कहां पे जाएगा हमें पता नहीं है भाई, तो हमने रफ में लिख लिया। बोलता है सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है। सांख्यिकी कब नहीं है? तो बोलता है सांख्यिकी के बारे में कि ये जो सांख्यिकी है अपना, ये सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखकर कट कर दिए। ठीक है। अच्छा, आगे बोलता है कि और सांख्यिकी और अनुसंधान पद्धति के बीच सिर्फ एक विषय की पढ़ाई होती है। सांख्यिकी और अनुसंधान के बीच। अच्छा, सांख्यिकी और अनुसंधान में कौन पहले आएगा कौन बाद में, ये तो अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ये सांख्यिकी और अनुसंधान में कोई ऊपर कोई नीचे हो, दोनों के बीच सिर्फ एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होगा। ठीक है भाई। सांख्यिकी है ये और ये संगठन है, ध्यान रखेंगे। आगे बोलता है कि अर्थशास्त्र का आयोजन से एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है। ठीक है। अर्थशास्त्र से एक दिन पहले कोई व्याख्यान नहीं है, क्योंकि इस दिन क्या है? छुट्टी है। इस दिन क्या है? छुट्टी है, ऐसा बोल रखा है। ठीक है। क्योंकि उस दिन अवकाश है और सोमवार अवकाश का दिन नहीं है। ठीक है। सोमवार अवकाश का दिन नहीं है, सोमवार को छुट्टी नहीं है। अच्छा, एक लाइन हम लोग छोड़ दिए हैं। क्या छोड़ दिए हैं? कि कंप्यूटर विज्ञान मंगलवार या शनिवार को नहीं है ना। तो इसको भी ले लेते हैं। कंप्यूटर विज्ञान जो है ना वो मंगलवार या शनिवार को नहीं है। कौन सा? कंप्यूटर विज्ञान, है ना भाई। कंप्यूटर विज्ञान ना तो मंगलवार को है और ना ही किस दिन है? शनिवार को है। ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख करके कट कर लिए कि कंप्यूटर विज्ञान ना तो मंगल को है ना शनिवार को। अब हमको ये क्वेश्चन सेट करना है। ठीक है। तो कैसे सेट करेंगे? तो इसको सेट करने के लिए ना आपको चूंकि कोई भी पॉजिटिव लाइन नहीं मिला है, एक भी पॉजिटिव लाइन नहीं मिला है, इसलिए हम बोले काफी प्यारा और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीखने के पर्पज से। भाई एक भी पॉजिटिव लाइन नहीं है, सारे के सारे लाइन रफ में है। तो सबसे पहले तो ये सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, कहां से शुरू किया जाए। तो हम ना इस क्वेश्चन का शुरुआत करेंगे यहां से। अच्छा, एक चीज देखिए कि भाई इन दोनों के बीच कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ये क्लियर है क्या? बोलेंगे सर 6 सब्जेक्ट है, जिसमें ये दोनों ये सांख्यिकी और अनुसंधान इन दोनों के बीच में होगा नहीं। तो 6 में ये दो खत्म। अच्छा, संगठन और मनोविज्ञान में से कोई यहाँ आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ संगठन लेंगे तो इसके ठीक नीचे मनोविज्ञान नहीं हो पाएगा, और यहाँ मनोविज्ञान लेंगे तो इसके ठीक ऊपर संगठन नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों भी नहीं आएगा। ठीक है। तो ये दो दो 4 खत्म। अर्थशास्त्र आएगा क्या? सर यहाँ अर्थशास्त्र दीजिएगा तो अर्थशास्त्र के ऊपर छुट्टी कैसे हो पाएगा, है ना। तो यहाँ अर्थशास्त्र भी नहीं आएगा। तो सर जब यहाँ ये दोनों और ये पांचों नहीं आएगा, तो यहाँ कंफर्म है कि यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट आएगा? कंप्यूटर विज्ञान आएगा। ठीक ना, ये कंफर्म हो गया भाई। अब इसको चेक करते हैं। ठीक है। अच्छा, इस तीनों को ये जरा बताइएगा। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, इन तीनों को हम सोम, मंगल, बुध में रख सकते हैं क्या? बोलेंगे सर इन तीनों को सोम, मंगल, बुध में रखिएगा ना, तो बीच में कंप्यूटर विज्ञान है जो मंगलवार को हो जाएगा। तो इन तीनों को ना हम सोम, मंगल, बुध नहीं रख सकते।
अच्छा, सोमवार से शुरू करके इन तीनों को नहीं रख सकते। अच्छा, इन तीनों को, क्योंकि जब कोई कॉमन लाइन नहीं है तो हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, यानी सब जगह रख के चेक करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो हम शुरुआत कहाँ से करते हैं? सोमवार से। इसी को क्यों लेंगे? क्योंकि ये सबसे बड़ा गैप वाला लाइन है, और आपको शायद बताए थे कि जब हिट एंड ट्रायल करेंगे ना तो सबसे बड़े लाइन को पिक करेंगे, तो सोमवार से नहीं हो पाएगा। अच्छा, मंगल बुध बृहस्पति जब करेंगे तो मंगल बुध बृहस्पति में ये तीनों हो तो जाएगा, मंगल बुध बृहस्पति में, लेकिन फिर ये दोनों और ये दोनों वहीं जाएगा जहां दो लगातार सीट खाली हो। तो भाई मंगल बुध बृहस्पति लेने से 3 सीट बच जा रहा है शुक्र शनि रवि को, और 1 सीट बच जा रहा है सोमवार को। तो सर शुक्र शनि में तो कोई दो लगातार दिन में एक ही सेट हो पाएगा, और फिर एक को रविवार एक को सोमवार जाना पड़ेगा, जबकि ये दोनों भी लगातार है, ये दोनों भी लगातार है। इसके कारण सर ये मंगल बुध बृहस्पति भी नहीं हो पाएगा। तो क्या सर बुधवार से शुरू करते हुए बुध बृहस्पति शुक्र रख सकते हैं? हाँ सर, बुध बृहस्पति शुक्र रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बृहस्पति शुक्र शनि रख पाएंगे? नहीं सर, बृहस्पति शुक्र शनि रखिएगा तो फिर वही कहानी बन पाएगा कि 3 लगातार ऊपर बच रहा है, 1 नीचे बच रहा है, तो ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं हो पाएंगे, है ना, कोई एक ही कंटिन्यूअस हो पाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और शुक्र शनि रवि रखेंगे तो बीचों बीच कंप्यूटर विज्ञान आ रहा है, जो कि शनिवार को नहीं है, तो शुक्र शनि रवि भी इन तीनों को नहीं रख पाएंगे, इन तीनों को, और शनिवार से रखेंगे तो फिर तो नीचे जगह ही नहीं है। तो मतलब साफ है कि ये तीनों जब भी आएगा तो कहां कहां आएगा? तो बुध बृहस्पति और शुक्र को ही ये तीनों आएगा, है ना, ये तीनों आएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है, चलिए वेरी गुड। अच्छा, ठीक ना, तो ये कंफर्म हो गया कि बुध बृहस्पति शुक्र को ये तीनों जाएगा, और तब सोम मंगल में कोई एक ये दिन चला जाएगा, ये दोनों कोई चला जाएगा कहाँ? सोम मंगल में। ये कोई कहाँ चला जाएगा? सोम मंगल में चला जाएगा। और ये कहाँ चला जाएगा भाई? ये कहाँ चला जाएगा? सोम मंगल में कोई ये दोनों चला आएगा, है ना, ये तो चला आया हमारा कहाँ? ये चला आया भाई हमारा बुध बृहस्पति शुक्र में। अब इन दोनों में से कोई एक चला आएगा सोम मंगल, और कोई एक चला आएगा शनिवार रविवार। अच्छा सर, इस वाले को सोम मंगल तो रख नहीं सकते, क्योंकि इस वाले को सोम मंगल लाएंगे ना तो अर्थशास्त्र के एक दिन पहले छुट्टी सोमवार पड़ जाएगा, जबकि सोमवार छुट्टी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये वाला आ जाएगा यहाँ पे और ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये आ जाएगा मनोविज्ञान, कब आ जाएगा? मंगलवार को, और इसके ऊपर ये क्या हो जाएगा? संगठनात्मक व्यवहार, ठीक है। और ये यहाँ आएगा तो शनिवार हो जाएगा छुट्टी, और अर्थशास्त्र हो जाएगा किस दिन? रविवार को हो जाएगा अर्थशास्त्र, ठीक है भाई, क्लियर। आगे सांख्यिकी के बारे में बोला है कि सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है तो अगर हम अनुसंधान को ऊपर रखेंगे, बीच में कंप्यूटर विज्ञान, और तब सांख्यिकी रखेंगे तो सांख्यिकी शुक्रवार को हो जाएगा, जबकि सांख्यिकी शुक्रवार को नहीं है तो हमको सांख्यिकी को कहाँ ले जाना पड़ेगा? ऊपर ले जाना पड़ेगा। सांख्यिकी को बीच में हो जाएगा हमारा कंप्यूटर विज्ञान, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो हो जाएगा अनुसंधान। क्लियर ना? तो ये हो जाएगा सही क्रम। सोमवार को संगठन, मंगलवार को मनोविज्ञान, बुध को सांख्यिकी, बृहस्पति को कंप्यूटर, शुक्र को अनुसंधान, शनिवार को छुट्टी और रविवार को अर्थशास्त्र। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि बुधवार अवकाश का दिन है, मान लो बुधवार अवकाश का दिन होगा तो कोड होगा 2-4। बुधवार अवकाश का दिन तो कोड 2-4 कैसे होगा? तो सर इसके ऊपर बच रहा है 2 सब्जेक्ट और नीचे बच रहा है 4 सब्जेक्ट, तो हो जाएगा 2-4। अच्छा, यदि गुरुवार अवकाश का दिन होगा तो सर इसके ऊपर 3 दिन और नीचे भी 3 दिन, तो कोड हो जाएगा 3/3। तो बोलता है अवकाश के दिन को ध्यान में रखते हुए, तो अवकाश किस दिन है? शनिवार को। तो अगर अवकाश के दिन को हम ध्यान में रखें तो इसका कोड क्या होना चाहिए? तो सर इसके ऊपर है 5 दिन और नीचे है 1 दिन,
यानी अवकाश का कोड ध्यान में रखें तो कोड होना चाहिए क्या, 5/1, 5/1, जो किसी ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम सवाल का आंसर क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए यहां पे आते हैं। ये भी एक शानदार क्वेश्चन है। आज सारा क्वेश्चन ना हम लाजवाब लिए हैं, ठीक है। तो ये है आपका फ्लोर से, बोलता है 7 नंबर की मंजिल पर का क्रम जो है भूतल पे 1, उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6 और 7 है, ठीक है भाई, है ना, नीचे से ऊपर की ओर। और इसमें 7 व्यक्ति ABCDEFG रहते हैं। पहला लाइन यहां से बोला, ए जो है ना, ए ये चौथी मंजिल पे रहता है, ठीक है भाई। आगे बोलता है ई एफ की मंजिल से, एफ से ठीक नीचे कौन रहता है, ई। ठीक नीचे का मतलब क्या होगा, दोनों पड़ोसी होना चाहिए, दोनों एक साथ होना चाहिए। और एफ के बारे में बोल रहा है ना कि ये जो एफ है ये ना दूसरा मंजिल पे रहता है ना 7वां मंजिल पे रहता है, और एफ के नीचे ई रहता है, ठीक है। आगे, सी किसी विषम संख्या वाली मंजिल पर नहीं रहता। अच्छा, सी अगर विषम पे नहीं रहेगा तो सम पे रहेगा, इवेन पे रहेगा। और इवेन में तो 3 ही मंजिल है, 2, 4, 6, जिसमें 4 नंबर पहले से ए के लिए बुक हो चुका है। तो जाहिर सी बात है सी या तो 2 पे रखेगा या 6 पे। तो हम ना एक तरफ सी को 2 पे रख दे रहे हैं और एक तरफ सी को कहाँ रख दे रहे हैं, 6 पे रख दे रहे हैं, ठीक है भाई। तो जब सी एक तरफ 2 पे एक तरफ 6 पे और एफ तो दूसरा या 7वां पे है नहीं, तो दोनों साइड के लिए एक कंडीशन है भाई कि एफ ना दूसरा पे है ना 7वां पे। इसमें तो ऐसे भी दूसरा पे नहीं आएगा क्योंकि दूसरा पे सी आ चुका है, ठीक है। तो एक साइड सी को रख दिए 2 पे, एक साइड रख दिए 6 पे। अच्छा भाई, आगे बोलता है कि सी के मंजिल के एकदम ऊपर या नीचे बी नहीं रहता है। सी के ठीक ऊपर, एकदम ऊपर का मतलब ठीक ऊपर बी नहीं है, ऊपर है, ठीक ऊपर नहीं है, मतलब पड़ोस में नहीं है। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं ना कि सी के एकदम ऊपर या एकदम नीचे बी नहीं है, मतलब सी के पड़ोस में बी नहीं है। तो इस वाले में सी के पड़ोस में यानी 7 नंबर और 5 नंबर मंजिल पे बी नहीं होगा, और इस वाले में 1 और 3 पे बी नहीं होगा भाई, क्योंकि सी का पड़ोसी मंजिल वही है ना। 1 और 3 पे बी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि सी के ऊपर नीचे, ठीक ऊपर नीचे बी नहीं है। ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक ऊपर नीचे नहीं। आगे बोलता है डी सबसे ऊपरी मंजिल पर नहीं रहता, है ना। डी सबसे ऊपर नहीं है, यानी डी जो है वो 7 नंबर पे नहीं, डी जो है वो 7 नंबर पे नहीं। अच्छा, जी ई की मंजिल के नीचे किसी भी मंजिल पे रहता है। जी जो है ना, ई से नीचे किसी मंजिल पर नहीं रहता है, यानी ई के नीचे जी नहीं है। अब अगर हम इस लाइन को उठाएं तो ये लाइन कहाँ कहाँ सेट कर सकता है, इस वाले में। अगर हम इस वाले में आए बाबू, तो इस वाले में आप देखो, पहले इस वाले में चेक करते हैं। एफ और ई लगातार होना चाहिए, तो इधर तो लगातार सीट है नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए 2 पर सी बैठा हुआ है, तो 1 और 3 खाली है, तो यहाँ पे तो एफ और ई लगातार हो नहीं सकता है। तो एफ और ई कहाँ हो सकता है, 5 और 6 पे या 6 और 7 पे, ठीक है भाई, 5 या 6 पे या 6 और 7 पे, ठीक ना। अच्छा, बी को भी कहाँ जाना है, तो सर बी भी तो 1 से लेकर 4 तक कहीं नहीं हो सकता। क्यों, देखिए ना, 1 पे बी नहीं, 3 पे बी नहीं, और 2 और 4 पहले से भरा हुआ है, तो इसमें भी तो 1 और 4 तक बी नहीं हो सकता। तो इस साइड वाले कंडीशन में बी को भी कहाँ जाना है, 5, 6, 7 पे, और एफ और ई को भी कहाँ जाना है, 5, 6, 7 पे। मतलब क्लियर है कि इस साइड 5, 6, 7 पे कौन आने जा रहा है, एफ, ई और बी। अब कौन कहाँ आएगा वो देखने की बात है, लेकिन अभी ये सोचे कि 5, 6, 7 पे जब हमारा एफ, ई और बी आएगा तो जी कहाँ जाएगा, इधर। तो 1 और 3 में कहीं जाएगा, 1 और 3 में जी कहीं जाए, चूंकि ई हमारा 5, 6, 7 में जा रहा है और जी हमारा 1 और 3 में कहीं जाएगा, तो ई से तो नीचे हो जाएगा जी। जबकि यहाँ पे क्लियर बोल रहा है कि ई से नीचे जी नहीं है, यानी ये वाला कंडीशन हो जाएगा खत्म। क्योंकि इस कंडीशन में हम ई को 5, 6, 7 में कहीं दें और जी को 1 और 3 में कहीं दें, ई से नीचे ही जी होने जा रहा है, इसलिए ये वाला कंडीशन हो गया खल्लास। अब आइए इस पे, इस वाले कंडीशन में अगर बात करें तो हमारा
एफ और ई कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा? तो सर बीच में यहाँ सी है 6 पर और 4 पे 1 है, तो सर एफ और ई 5 7 पे तो नहीं हो सकता, यहीं पे कहीं आएगा। अच्छा यहाँ पे कहाँ आएगा? तो सर एफ के नीचे ई है, तो एफ यहाँ ई यहाँ होने से रहा, तो जाहिर सी बात है कि एफ को देना पड़ेगा 3 पे और ई को देना पड़ेगा 2 पे, और बी हमारा 5 7 पे है नहीं, तो बी भी यहीं कहीं आना है, तो बी को देना पड़ेगा कहाँ पे? 1 पे। अच्छा डी सबसे ऊपर है नहीं, तो डी को देना पड़ेगा 5 पे, और तब जी बचा हुआ कहाँ हो जाएगा? 7 पे। और इस तरह ई से नीचे जी होगा भी नहीं, तो हमारा क्रम हो जाएगा जी सी डी ए एफ ई बी, है ना? इसको अच्छे से लिख दें तो अच्छे से क्या हो जाएगा, है ना? दैट इज अगर ये हमारा 7 6 5 4 3 2 1 है, तो 1 पे बी गया, 2 पे ई गया, 3 पे एफ गया, 4 पे ए चला गया, 5 पे डी, 6 पे सी और 7 पे जी, है ना भाई? पहला क्वेश्चन बोलता है, इसमें 3 क्वेश्चन है, सबसे ऊपर कौन रहता है? तो सबसे ऊपर जी रहता है, सबसे ऊपर जी रहता है, यानी डी ऑप्शन। बोलता है कि ए के मंजिल के डी के मंजिल के एकदम ऊपर, यानी ठीक ऊपर, एकदम ऊपर का मतलब ठीक है ऊपर, तो डी के ठीक ऊपर सी रहता है, डी के ठीक ऊपर कौन रहता है? सी रहता है। आगे निम्नलिखित 5 में से 4 किसी प्रकार समान है, इसलिए उनका एक समूह है, वह कौन सा है जो इस समूह में नहीं आता है? एफ डी बी जी सी, एफ डी बी जी सी, एफ डी बी जी सी, एफ डी बी जी सी। देखिए भाई, एफ ऑड नंबर पे है, डी भी ऑड नंबर पे है, बी भी ऑड नंबर पे है, जी भी ऑड नंबर पे है, तो एफ डी बी जी ये ऑड नंबर पे है, जबकि सी जो है ना, सी वो क्या है? इवन नंबर पे है। तो हमसे पूछा कौन उस समूह में नहीं आता है, तो सी होगा जो इस समूह में नहीं आएगा, क्योंकि सी इवन पे है और बाकी सारा कहाँ पे है? ऑड पे है। बाकी सारा कहाँ पे है? ऑड पे है। ये एफ डी बी और जी ये सारा कहाँ है? ऑड नंबर पे, जबकि सी कहाँ पे है? तो इवन वाले फ्लोर पे है। तो यही है जो औरों से अलग है। क्लियर? चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना? लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं कि पजल हम आज का क्वेश्चन एकदम अलग लेवल पे लेकर आए हैं, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके फिर खुद से बनाएंगे और फिर सॉल्यूशन देखेंगे। ये औरों के बनिस्बत थोड़ा इजी है। देखिए, 7 मित्र एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। पहला लाइन बोलता है, अच्छा उत्तर की ओर मुख करके, तो जब उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं तो सबका राइट इधर होगा और सबका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा, नो डाउट। पहला लाइन बोलता है कि डब्ल्यू टी के दाएं पांचवा, टी के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा कौन है? डब्ल्यू। अच्छा 7 व्यक्ति थे जिसमें हमारा 6 सीट लग चुका है, और अगला लाइन बोलता है कि डब्ल्यू दोनों में से किसी किनारे पे नहीं है। तो डब्ल्यू अगर किसी किनारे पे नहीं है तो इसको किनारे से बचाने के लिए इधर एक आदमी कम से कम देना पड़ेगा, और जैसे ही इधर एक आदमी देंगे हमारा 7 का 7 आदमी कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब अब कोई एक्स्ट्रा आदमी है भी नहीं। अगला लाइन बोलता है जेड व एक्स के बीच में 2 लोग हैं, जेड एक्स कॉमन नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वाई यू के बाएं तीसरा है, कॉमन नहीं है। लेकिन ये वाला लाइन डिसाइडर है क्या? वाई ठीक बीच में, जब 7 आदमी है तो ठीक बीच तो यही वाला होगा, है ना? ठीक बीच, एकदम बीचों बीच। 3 इधर से छोड़ दीजिए, 3 इधर से, और वाई अगर बीचों बीच बैठा है तो नो डाउट यही पोजीशन वाई का है। और जैसे ही वाई पता चला, अब वाई से रिलेटेड यहाँ एक लाइन मिल रहा है कि वाई जो है ना वो यू के बाएं तीसरा है, और u के बाएं तीसरा y कब हो पाएगा? जब u यहां होगा तभी तो u के बाएं तीसरा y हो पाएगा। और बोलता है z y के एकदम बगल में नहीं बैठा है, यानी ये दोनों सीट जो है ना वो z का नहीं है। ये दोनों सीट जो है भाई ये z का नहीं है, तो z का सीट ये दोनों नहीं है, तो अब z का सीट तो यही वाला बचा, है ना? और जब z इस सीट पे होगा तो z और x के बीच में 2 लोग इधर तो हो नहीं पाएगा, x तो फिर यही होगा, और तब ये बचा हुआ कौन हो जाएगा? भी हो जाएगा। बोला w के संबंध में z का स्थान, w से z किधर है? तो लेफ्ट साइड है, कितने नंबर पे? 1 2 3 4,
है ना, बाएं चौथा, बाएं चौथा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये था आज का हमारा पजल का सीरीज है। आप लोगों को इस पजल के सीरीज से स्पेशली पजल में काफी फायदा होने वाला है। आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करें बैंकिंग को छोड़ के, क्योंकि बैंकिंग में ना लेवल बहुत ज्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए हम अलग से वर्क करेंगे। बाकी जितने भी आप एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, अदर स्टेट एग्जाम, तब मैं आपको ये पजल का सीरीज जो हम चला रहे हैं स्पेशली पजल में आपको काफी फायदा करने वाला है। तो कैसा लगा आज का सीरीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो भाई चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को और लोगों तक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मिलते हैं कल के क्लास में पजल डे 20 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।